हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MEC 103 का दिसंबर 23 का जो भी एक आपके एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका 12 मार्क्स का था। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया था आपको क्या फाइंड करना है, कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना हो। जिसमें आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं प्राइस की, एक बार 8 है और एक बार 47 है। तो प्राइस 8 पे जब हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर हमें बताना है, कंपेयर करना है कि जो कंज्यूमर सरप्लस है 47 जब प्राइस होगा तो क्या वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा लेंगे P47 वाला कम होगा, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि अब आपको क्या है, 8 से जब 47 रुपये प्राइस हो जाएगा तो आप खुद ही सोचिए, कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर के लिए क्या है, वो उससे उसका जो सरप्लस है वो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि पहले 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और वो 47 रुपीज़ की हो जाएगी तो आपके लिए क्या है, बहुत महंगी है। तो आपका जो सरप्लस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमें प्राइस दे रखा है तो पहले हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। प्राइस हमें दे रखा है, जो कंज्यूमर डिमांड फंक्शन है, P = 20 - 2Q। P की वैल्यू हमें 8 जब दे रखी है तो मैंने P की जगह क्या रख दिया है, 8 रख दिया है। ठीक है, P की जगह मैंने यहाँ 8 लिख दिया। फिर 20 के पास आ गया 8 यहाँ माइनस में। ठीक है, और 2Q यहाँ माइनस में था, इधर आगे प्लस में। 20 - 8 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। 2 से 12 कटा 6 पे, तो Q की वैल्यू 6 आ गई। अब हम इसे कंज्यूमर सरप्लस में जो करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जो भी हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है भाई, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, कभी भी प्राइस मत रख देना। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके जो भी हमें प्राइस के जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी है वो x की फॉर्म में, q की फॉर्म में, वो आपको देखना है। तो ये मैंने q लिखा है, पहले x लिख दिया था। ठीक है, वो x लिखने की आदत पड़ी हुई है, तो q है तो यहाँ q लिख देना। क्वांटिटी आप लोग देखना एग्जाम में किस फॉर्म में दे रखी है। तो जो हमारा कंज्यूमर डिमांड फंक्शन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन है, और फिर माइनस कर देते हैं हम प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो क्यू की वैल्यू हमारी 6 आई है। ठीक है, 0 से लेके 6 तक। और पी और क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ ऐड होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है, लेस होता है। इंटीग्रेट में क्या होता है, ऐड होता है। अब जब 20 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 20 में क्यू ऐड हो जाएगा। इसी जगह हम जब वो करते हैं डेरिवेटिव तो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐड होता है। 2Q है तो Q में क्या होगा, एक Q और ऐड हो जाएगा, Q1 + 1, और वही पावर जो है नीचे ऐड हो जाती है। ठीक है भाई, Q² हो गया, नीचे भी हम उसको ऐड कर देते हैं पावर के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ होता 2Q² तो क्या होता आंसर इसका, इसका इंटीग्रेशन 2 + 1 तो कितना हो गया 3, नीचे भी कितना आता है 2 + 1, तो क्या आ जाता हमारा 2Q3, मतलब 2 की क्यू की जो क्यूब आ जाती है और नीचे भी कितना आ जाता है हमारा 3 आ जाता। फिर 48 हमें वैल्यूज़ दो लिखनी है। ठीक है, 0 और 6, जब हम इनमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 हो जाना है। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, तो हम सिर्फ जो हमारी 6 वाली वैल्यू है उसी को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया है। तो 20 - 6 कितना, 20 × 6, 2 × 6 का स्क्वायर, क्योंकि Q² है यहाँ। 20 × 6 कितना हो गया 120, 6 6 से 36, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दिया मैंने। क्या क्या बचा हमारा, 120 - 36 - 48, तो -36 48 कितने हो गए, -84, और कट के हमारा जो आ गया आंसर 36। अब हमें दूसरा प्राइस दे रखा है 47, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे ही बता सकते, लेकिन हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब मैंने पी रखा 47, ठीक है, 20 के पास आया 47 माइनस में, क्यू ये इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्वांटिटी हमारी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। क्वांटिटी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड जो है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, राइज, और क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो लॉन्गर है किस में, जब P = 8 होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इज़ लॉन्गर और स्मॉलर दैन द कंज्यूमर सरप्लस फॉर 47, कि भाई जो P8 से हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस आएगा 47 से लॉन्गर है या स्मॉलर है, तो वो लॉन्गर है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक स्टेप को पॉज करके नोट करके तब करना है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।